कीड़िया मेरे साथ इस समय बीजेपी नेता प्रेमनाथ डोगरा साहब मौजूद हैं। कीड़िया गंडियाल के प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर आज लीड कर रहे हैं। डोगरा साहब, मुझे बताइएगा, पिछले दिनों यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे। आपने ये कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी यहाँ पर ये प्रयास किया कि वहाँ पर माइनिंग रुके, तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर माइनिंग नहीं रुकी। क्या देखते हैं? देखिए, बात यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र में है, ठीक है ना। आज गवर्नमेंट किसी और की है, ठीक है ना। आज जो उन्होंने करना था, किसी मंत्री ने आज तक ओपन नहीं बोला है ना कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है। उन्होंने बोला, ठीक है ना। जिसका दामन साफ होगा वही बोलेगा, जिसका दामन दागदार होगा वो नहीं बोलेगा। यहाँ बहुत से नेता हैं कठुआ में, ठीक है ना, है जिनके अपने क्रशर चल रहे हैं, ठीक है ना। लीगली कोई चलाए कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन इलीगल तरीके से कोई चलेगा और लाखों के बिल पेंडिंग है। वो लाखों के जो धमकियां दी जाती हैं उनको, जो ऑफिसर होते हैं उनको, कि अभी मेरे इधर नहीं आना, मेरे उधर नहीं जाना। अभी पीछे डिप्टी सीएम साहब आए थे, हैं, बड़ा शोर डाला कि माइनिंग रुक जाएगी। क्या रुकी? क्या वो उससे ज्यादा बढ़ गई है। अब ये सामने बशिंदे वहां के यही बोल रहे हैं मुझे आके बता के। तो मेरा कहना, वहाँ वाटर लेवल, इतनी दूर से डिप्टी सीएम आ सकते हैं, तो क्या कठुआ के एमएलए यहाँ से कीड़िया नहीं जा सकते? वो नहीं वहाँ पर गए दौरे को लेकर? कभी केंद्रीय मंत्री को वहाँ पर नहीं देखा हमें जाते हुए, डिप्टी सीएम वहाँ पर गए। लेकिन केंद्रीय मंत्री का ये काम नहीं है। मैं बताऊं आपको, आप जाओगे, आप मेरे को बोलो कि मैं जाऊं, मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं जाता हूं वहां पर तो वो बोलेंगे शायद कोई कि क्यों आया, हमारा झगड़ा हो जाएगा। जिसके पास अथॉरिटी है वही जाएगा, ठीक है ना। और अगर अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अब तो गवर्नमेंट चेंज होगी। अब अच्छे लोगों की, जैसे बोलते हैं अच्छे लोगों की सरकार आ गई है, तो अब तो लूट मच गई है भैया। अब तो जो क्रशर बंद भी थे, जो मुझे बता रहे हैं, जो क्रशर पहले बंद भी थे वो भी चल पड़े हैं। ये कहते हैं वो भी चल पड़े हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में तो काला है ना। ये काला सोना लूटने के लिए बड़े लोग आ रहे हैं। आज हमारा पत्थर जो है, कठुआ के विधायक भाजपा से हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं ये प्रयास किया? उनकी वो यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी यहाँ पर आते, आपके साथ आज आवाज उठाते। कीड़िया गंडियाल में लोगों को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धमकी मिल रही है, तो वो क्यों नहीं आए हमारे साथ? वो भी हमने उनको बुलाया नहीं। अभी तो ये इन्होंने मुझे बुलाया, अकस्मात मैं इनको मिल गया हूँ। अगर अगली बार जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बुला लेंगे। अगर विधायक को ही टारगेट करना है तो फिर ठीक है, उसी पे बात कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ विधायक की जिसकी सरकार होती है, ठीक है ना, मैं विधायक को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, ठीक है ना, उनको भी देखना चाहिए। लेकिन बात यह है, जिन पर बात मैं कर रहा हूँ उन पर आना चाहिए हमको, ठीक है ना। जो सरकार, जिसकी हुकूमत है, जिसके पास माइनिंग विभाग है, उन लोगों को इस पर संज्ञान लेना होगा, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई आज से शुरू नहीं हुआ, जब से विधायक बने तब से ये ना, ये जो पूरा वहाँ, वो 88 के बाद वहाँ एक बड़ा वो बना था, क्या बोलते हैं, एक बांध बना था बहुत बड़ा, अरबों रुपए का माल था वहाँ पे, हैं, वो सारे का सारा उखाड़ लिया गया। कल को अगर बड़ा बाड़ी बाढ़ आएगी तो पूरे का पूरा कीड़िया गंडियाल साफ है, ये आपको बताऊं, है ना। आज वाटर लेवल वहाँ 250 मीटर नीचे चला गया है। क्यों गया? ठीक है ना। आज वहाँ हो गए, स्कूल लगे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, इतनी ज्यादा आवाज है। कहाँ गए पोल्यूशन वाले? कहाँ गए जो जितने एनजीटी वालों ने वहाँ? और मेरे बताऊं, एक और खबर है मेरे पास कि वहाँ प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप वहाँ ब्लॉक बनाओ। ये मुझे कुछ खबर मिली है, खबर है ना, कि वहाँ ब्लॉक बनाओ, जबकि प्रेशर बनाया जाए ना, क्योंकि पैसे लूट रहे हैं वहां से, है ना। तो इसलिए वो भी हम कहता हूँ, कोई ब्लॉक बनाएगा, कोई अधिकारी कुछ भी बनाएगा तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ऐसी बात नहीं, हम समझेंगे कि वो भी लोग मिले हुए हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, लाखों का बिजली, करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि बिजली बिल लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया गया, ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये मिली, और पंजाब में उन चीजों की कलेक्शन हो रही है, पंजाब में पर्ची चल रही है, पता, जो हमारे यहाँ से माल जाता है वो ओवरलोड 50-60 टन, 600 रुपये पर्ची लग रही है ना, हाँ, 50-60 टन जो है वो माल जो है वो वहां पे लग रहा है। वो जो गाड़ी जो लोड ही नहीं है, ओवरलोड गाड़ी, वो क्यों जा रही वहां पे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर मेरे को दिख रही है ना, इनको जो वहां के शिंदे रहने हैं, ये रहने वाले हैं, इनको दिख रही है, तो उनको क्यों नहीं दिख रही? डीएमओ कठुआ थोड़े दिन पहले वहां पर गए थे, बिजली बिलों को लेकर उन्होंने बात रखी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 लोगों को वो वहां पर चौकी पर नियुक्त करेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या देखते हैं कि कल का भी हमें सुना है कि वहां पर दिन दहाड़े कल माइनिंग हुई है, गाड़ी है वहां पर बीच लगी हुई थी। क्या 400-500, ये हमारी मंडल प्रधान है, ये सारे लोग हमारे 400-500 गाड़ी डेली, और ये नया रूट उन्होंने बना लिया है, ठीक है ना। वो बना रहे हैं, वो मेगा वाला रूट यूज कर रहे हैं वो आज की डेट में, ठीक है ना। और ये बताऊं, ब्लॉक यहाँ पे है, माइनिंग उसकी 2 किलोमीटर ऊपर हो रही है। क्यों हो रही है? अधिकारी को नहीं दिख रहा के जाके, ठीक है ना। वहां जाके ओवरलोड हो रही है, गाड़ी जा रही है, पर्ची
जो पर्ची काटी जाती है वो 10-10 बार रिपीट होती है। मैं एक बार बताऊं, गुरदासपुर के लोगों ने एक बार बोला, एसपी ने वहां के, कि भाई वहां से इलीगल गाड़ियां आ रही हैं। उन्होंने बोला है इलीगल गाड़ियां पंजाब J&K से आती हैं, उन्होंने पकड़ी, हमारे लोगों ने क्यों नहीं पकड़ी? फिर उन्होंने वेरीफाई की, उनमें भी टेम्परिंग कर रखी थी, उनमें भी टेम्परिंग थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारा एक सिस्टम मिला हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि नई सरकार आई है भैया। डीसी कठुआ से आप मिले हैं, क्या कार्रवाई की, क्या अभी वो आज वो मिले नहीं है, एडीसी साहब से मिले हैं, और उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। अधिकारी ने तो यही बोलना है, उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे। और लेकिन ये है कि ये सिस्टम सिर्फ एक डीसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। ये जो माइनिंग जो किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर सरकार बनने से पहले भी ये माइनिंग चल रही थी, 2019 के बाद ये क्रैशर बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा था कि उनका जो स्ट्रक्चर उसे डिमोलिश किया जाए, लेकिन वहां पर क्या हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी तो क्या देखते हैं कि ये जो सिस्टम है यहाँ तक सीमित है, जहाँ ऊपर तक कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर क्यों नहीं है? पर्ची बिलावर की है, माल यहाँ काटा जा रहा है, वो उज्जैन से लिया जा रहा है माल, रावी से लिया जा रहा है माल, क्यों? ठीक है ना। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये सारा सिस्टम जो है मिला हुआ है, क्योंकि आज की डेट में पत्थर बहुत महंगी चीज हो गई है, ठीक है ना। हमारा कोई ट्रैक्टर वाला जाता है, उसको पकड़ लेती है पुलिस फटाफट, या कोई माइनिंग विभाग वाले पकड़े, उनको जुर्माना भी 50-50 हज़ार रुपया डालेंगे, ठीक है ना। और जो घोड़े वाला जा रहा है उसको कोई जुर्माना भी नहीं डालता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों को हमें देखना होगा। और ये आज बेचारे दुखी होकर आए हैं, ये लोग आज दुखी होकर आए हैं कि हम करें क्या, किसको बताएं, ठीक है ना। इसलिए सरकार को, जो सरकार बनी है, मैं सीएम को भी बोलूंगा, ठीक है ना, अगर आप अनभिज्ञ हैं, हमारे बोलने के बाद भी अगर ये जारी रहता है, तो हम ये समझेंगे कि आपने आंखें मूंद रखी है, आपको भी कुछ ना कुछ इसका हिस्सा मिल रहा है। अगर नहीं है तो कार्रवाई कीजिए, सिंपल बात है। चलिए हमारे साथ मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा सुमन बाला सर। अच्छा, आप लोकल वहाँ से? बिल्कुल। तो किस तरह से देखते हैं ये माइनिंग काफी समय से चल रही है, क्या देखते हैं कि अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है? एडिशनल डीसी साहब से भी आप मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? बिल्कुल एडीसी सर से मिले हैं हम लोग, तो उन्होंने तो यही बोला कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और रही बात ये खनन की, तो सर ये बड़ा सालों से ही चल रहा है मुद्दा, ये बोला जाता है लेकिन एक्शन कोई नहीं होता है। तो आज हम लोग यहाँ से यही लेके जाएंगे कि कोई ना कोई तुरंत एक्शन चाहिए हम लोगों को, कीड़िया गंडियाल के लोगों को, खाली आश्वासन नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो चलिए, कीड़िया गंडियाल के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जो कीड़िया गंडियाल में माइनिंग काफ़ी समय से प्रतिबंधित है, 2019 के बाद क्रशर बंद है, ऐसी कागजी खाते में बताया जाता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हमने डिप्टी सीएम साहब के साथ हम गए थे, वहाँ पर देखा था कि कई क्रशर्स जो हैं वहाँ पर अभी भी चल रहे हैं, और वहाँ पर कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है। डीएमओ कठुआ भी पिछले दिनों वहाँ पर गए थे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर भी उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों की बिल्स जो है वो लाखों में है, उसके बावजूद भी कोई खासा प्रभाव जो है उन लोगों पर नहीं पड़ा है। ऐसा जहाँ के जो लोकल नेता प्रेम डोगरा साहब, उनका ये कहना है। और अभी भी वहाँ पर कार्रवाई की ज़रूरत है। एडिशनल डीसी कठुआ से मिले हैं और कार्रवाई की आज भी उन्होंने मांग की है।